सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः मो तिरिणी खग्गिणाय रुत्तारी मोय सिरिणी बिहु आयरी राव पसियो परवादिण्यो भव्य जी लोए देव देवं जिनं नत्वा भवोद्भवविनाशनं भक्षेयं देशनाकाङ्क्षिन् मतिहीनो विभक्तितः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसा। बोले अनंत नसीब परमेष्टि भगवान की, आदिरों आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासने महावीर भगवान की, मूल नायक श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान की, बोलिए आचार्य गुरु कुलभद्र स्वामी महाराज जी की, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। बंधु, वर्तमान शासन नहीं, वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। आचार्य भगवान कुलभद्र स्वामी महाराज यहाँ पर गाथाओं में बता रहे थे, संसार पर्यटन जंतु बहु योनि समाकुले सायरम मानसम दुखम प्राप्नोति वत धारणम। इस संसार रूपी भ्रमण में ये जंतु यानी प्राणी जीव योनि अनेक योनि में 84 लाख योनि में भ्रमण करता हुआ शारीरिक और मानसिक दुखों को भोग रहा है। 3 प्रकार के दुख होते हैं, अधिभौतिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि दैविक, एक और होता है। ऐसे 3 प्रकार के दुख होते हैं, शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक। शारीरिक दुख, मानसिक दुख और प्राकृतिक दुख जो प्रकृति से मिलता है। नाम शरीर से भी कोई दुखी नहीं है और मन से भी कोई दुखी नहीं है, लेकिन प्राकृतिक दुख आते हैं, आपदाएं आती, प्राकृतिक आपदाएं आती। तो शारीरिक, मानसिक और प्राकृतिक है ना, नैसर्गिक जिसे अपन कहते हैं, तो नैसर्गिक दुख मिलते हैं। इस संसार में जीव 3 प्रकार के दुखों को भोग रहा है। कभी शरीर से दुखी होता है, शरीर जैसे तैसे ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो मन अस्वस्थ हो जाता है। मानसिक रूप पीड़ित हो जाता है, मानसिक दुखी रहता है, दिन भर सोचता रहता है, चिंता में रहता है। शरीर तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन चिंताएं उसे घेर लेती हैं, तनाव में पड़ा रहता है, तो शरीर से दुख, मानसिक दुख रहता है। शरीर से सुखी है, मानसिक सुखी है, प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं। कभी पानी अधिक गिर गया, कभी गर्मी अधिक हो गई है, कभी बाढ़ आ गई है, तो कभी भूकंप आ गया है, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया। तो प्राकृतिक नैसर्गिक, जिसमें उसे शारीरिक भी नहीं है, मानसिक भी चिंता नहीं थी, शारीरिक भी चिंता नहीं थी, अचानक ऐसी विपदाएं आ गई, सामूहिक विपदाएं, तो ये हो गई नैसर्गिक यानी प्राकृतिक दुख। तो कह रहे हैं दुखों के बीच में फंसा हुआ है और उसी दुख में सुख स्वीकार कर रहा है। इस जीव की स्थिति उस व्यक्ति के जैसे है। एक व्यक्ति जंगल में भाग रहा है, उसके पीछे एक हाथी पड़ गया। एक हाथी उसके पीछे पड़ा हुआ है
और वह भाग रहा है, भागते भागते एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पेड़ के ऊपर चढ़कर उसकी डाली पर पहुंचता है, लेकिन डाली पर जैसे ही पहुंचता है उसका पैर फिसल जाता है और पैर फिसलता है तो नीचे गिरता है। तो तभी वो उसके हाथ में उस पेड़ से जो जड़ें लटकी हुई थी वो जड़ें उसके हाथ में आ जाती है और जड़ों के सहारे वो लटक जाता है, पर नीचे देखता है क्या कि नीचे तो गहरा कुआं है। पेड़ पे चढ़ा, जल्दी दौड़ते दौड़ते उसे कुछ दिखा नहीं, जल्दी पेड़ पे चढ़ा और पेड़ पे चढ़कर डाली पे चढ़ा। इधर हाथी आया तो ध्यान नहीं दिया और पैर स्लिप हुआ और डाली से गिरा, लेकिन जैसे ही गिर रहा था तो उसके हाथ में क्या आ गई, जड़ें आ गई पेड़ की और लटक गया। पर नीचे देखता है, अब सोचता है चलो इस जड़ के सहारे धीरे धीरे नीचे उतर जाऊंगा, लेकिन देखता है कि उसके नीचे तो गहरा कुआं है, जहाँ वो लटका हुआ है गहरा कुआं है और उस कुएं में तो नाग हैं, सर्प हैं, जो ऊपर मुंह वाए लपलपा रहे हैं कि कब ये नीचे गिरे और कब हम इसे खाएं। अब क्या करें? ऊपर देखता है, नीचे देखा कुछ कुआं, उसमें सर्प, ऊपर देखता है तो दो चूहे हैं, वो जो जिन रस्सियों से या जैसे उससे जड़ से टंगा था उसको काट रहे हैं, कुचर 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 कट रहे हैं। इधर भी चूहे उस जड़ को काट रहे हैं, इधर हाथी आकर अपनी सूंड से जोर जोर से उस पेड़ को हिला रहा है जिससे नीचे गिरे। उस पेड़ के हिलाने से क्या हुआ, मधुमक्खियां उस पेड़ पे लगी हुई थी, वो छत्ता हिला, वो छत्ता हिला तो मधु भिनभिनाई, वो भिनभिनाई तो सब उसको काटने लगी। अब बताओ वो व्यक्ति कहाँ जाए, कैसे बचे? इधर हाथी उस पेड़ को हिला रहा है, नीचे कुआं है, खाई है, अजगर उसमें है, ऊपर चूहा उसको कतर रहे हैं, इधर मधुमक्खी का छत्ता से मधुमक्खियां उसके पूरे शरीर को काट रही हैं। तभी एक दीप वहां से निकलता है, उसकी ऐसी दयनीय सी देखकर उसको दया आ जाती है। वो कहता है भाई तुम चिंता नहीं करो, मैं हूं, मैं तुमको अभी बचाता हूं, लो मेरा हाथ पकड़ो। और ऊपर मुख करता है, जैसे ही ऊपर मुख करता है तभी मधुमक्खी के छत्ते से एक बूंद शहद की गिरती है और एक बूंद शहद की उसके किस में गिरती है, मुंह में गिरती है। ऊपर ऐसे किया ना तो शहद की बूंद उसके मुंह में गिरी और जैसे ही शहद, क्या शहद है, मजा आ गया। इधर वो देव कह रहे लाओ हाथ दो, मैं तुमको बचाता हूं। वो कह रहे रुको, थोड़ा रुको, एक बूंद और चख लेने दो, एक बूंद और चख लेने दो, फिर चलता हूं तुम्हारे साथ, एक बूंद और चख लेने दो। जैसे उस व्यक्ति की स्थिति बस बिल्कुल सेम टू सेम हमारी स्थिति है। अब को महाराज जी हम तो कोई छत्ते पे लटके भी नहीं, हम तो पेड़ पे लटके नहीं, हमारी और स्थिति कैसे सेम है? आयु कर्म का हाथी, काल का हाथी, यम का हाथी हमारी आयु के पीछे पड़ा हुआ है, ले जाने चलो जल्दी, हम भाग रहे हैं, बच रहे हैं। गृहस्थी के पेड़ पर चढ़े हुए हैं, दिन रात रूपी दो चूहे, जिस शरीर में हम रह रहे हैं उस शरीर की आयु को पूर्ण कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, काट रहे हैं। नीचे 4 गतियों के 4 सर्प, निगोद का 5 सर्प, ये 5 स्थान आपके लिए तैयार हैं, नीचे तैयार हैं। आप जैसे ही गिरोगे इन 4-5 गतियों में से पहुंचोगे, निगोद में पहुंचोगे अथवा 4 मनुष्य, त्रियंश, देव, नार की इन 4 गतियों में विहरण करोगे। इधर गृहस्थी परिवार के लोग मधुमक्खी की भांति आपको चूस रहे हैं, काट रहे हैं। थोड़ा कोई सुख मिलता है गृहस्थी में तो आप सोचते हो, पहले दुख मिलता है सोचते हो कोई बचा ले, और थोड़ा कुछ कोई सम्मान दे देता है, कोई इज्जत दे देता है, कोई प्यार दे देता है, तो लगता है हाँ नहीं गृहस्थी हमारा घर ही बहुत अच्छा है। इधर सदगुरु रूपी देव आपको कह रहे हैं भैया आ जाओ, हम तुम्हें निकाल ले रहे हैं यहाँ से,
तुम कह रहे थोड़ा और रुको, अभी तो उम्र ही क्या हुई है, अभी तो आयु ही क्या हुई है, अभी थोड़ा चलते हैं, रुको भी, अभी धर्म करने का समय नहीं है। ऐसी करते करते थोड़ा रुको थोड़ा रुको थोड़ा रुको, वे चूहे उस जड़ को पूरी तरह से काट देते हैं। वो व्यक्ति नीचे कुएं में गिरकर 4 गतियों 84 लाख योनि में भिड़ करता रहता है। बस स्थिति वही हमारी हो रही है। हम भी थोड़ा और रुकें, अभी क्या धर्म का समय, थोड़ा और रुकें, करते हैं ना, अभी तो है समय, अभी तो है समय, अभी तो है समय, बहुत समय भी हमारे पास। ऐसा सोचते 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 अपना पूरा जीवन ऐसे ही हम व्यतीत कर देते हैं। जीवन में ना संयम आ पाता है, ना नियम आ पाता है, ना व्रत आ पाता है, ना आचरण, ना सील, कुछ भी नहीं आता है। जैसे पैदा हुए थे वैसे मर जाते हैं। जिस असंयम के साथ पैदा हुए थे उसी असंयम के साथ मरण को प्राप्त हो जाते हैं, और संयम का रंच मात्र भी हमारे जीवन में नहीं आ पाता। कैसे होगा, मैं कैसे पालन करूँगा, मुझसे भूखा नहीं रहा जाता, मैं से ऐसा नहीं रहा जाता, मैं कैसे करूँगा, मेरा शरीर साथ नहीं देता, ये नहीं देता, मुझे तो इसको पानी देना ही पड़ता है, पानी ना दो तो काम ही नहीं करता, ऐसा नहीं करो तो काम ही नहीं करता। वो शरीर का राग नहीं छूट रहा। परिवार का राग छोड़ना बहुत सरल है, शरीर का राग छूट पाना, एक फुंसी हो जाती है ना तो पूरा ध्यान उस पर जाता है। शरीर पे एक फुंसी हो जाए तो 24 घंटे उस पर ध्यान लगा रहता है, ये फुंसी हो गई। और उसमें कहीं चेहरे पर हो जाए तो, चेहरे पर हो जाए माँ, तो फिर 100 बार दर्पण में देखोगे ये कब ठीक होगी, ये कब ठीक होगी। हमारे चेहरे पर फुंसी हो गई। आचार्य इसी बात को कह रहे हैं कि घर गृहस्थी का राग छोड़ना सरल है, लेकिन सबसे जटिल राग है ध्येय का राग छोड़ पाना। सब छूट जाने के बाद भी जीव शरीर के राग को नहीं छोड़ पाता। सड़ रहा है, गल रहा है, तब भी ये नहीं सोचता कि उसका परिणाम उसमें चल रहा है, तब भी कहता है कोई बचा ले, कोई वैद्य ले आओ, उपचार करा लो। अब सुभाष जी युवा जवान हो गए कि वृद्ध हो गए? अब आप जवान हो गए कि वृद्ध हो गए हैं? जवान तो नहीं हो गए ना। अब जितनी ताकत आपके शरीर में, उससे ताकत बढ़ेगी कि कम होगी? जब इस ताकत, जो भी शरीर में ताकत है, जब हम इस शक्ति के साथ धर्म नहीं कर पा रहे हैं और ये सोचते हैं आगे करेंगे आगे करेंगे आगे करेंगे, तो आगे सुरेंद्र जी ताकत कम होगी बढ़ेगी? शरीर क्षीण होगा कि वृद्धिंगत होगा? जो हम देख रहे हैं, कहाँ एक समय था जवानी का, युवा पद का, कि पैर जमीन में मारते थे पानी निकल जाता था। युवा अवस्था में ऐसा शरीर में ताकत रहती है कि कहीं भी ठोकर मारो सो पानी निकल जाए। कहने मतलब शरीर इतना अच्छा रहता है कि गिरते रहते हैं, पड़ते रहते हैं, लगती भी रहती है, तब भी तुरंत कवर हो जाता था, कुछ नहीं था। लेकिन जैसे जैसे हम वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, शरीर क्षीण होता चला जाए, और फिर भी ये सोच रहे हैं अभी तो है समय, आगे करेंगे। जब इस अवस्था में नहीं कर पा रहे धर्म, इस अवस्था में संयम का पालन नहीं कर पा रहे, नियम का पालन नहीं कर पा रहे, तो कमल, कमल नाम है ना, क्या नाम तुम्हारा? कमल, फिर कब करोगे? जब अभी हमारे बहाव नहीं हो रहे हैं, शरीर अभी भी हमारा अस्वस्थ है, आगे जाके तो और अस्वस्थ होना है, आगे जाके तो शरीर और क्षीण होना है, ढीला ही होना है। तो ऐसे समय अपने परिणाम नहीं बना पा रहे कि चलो छोड़ते हैं, अभी परिवार गृहस्थी घर सब बहुत कर लिया, बहुत हो गया, अब कुछ तो हम अपने लिए करें, कुछ तो इस आत्मा के लिए करें। कल क्लास में था ना, तो सच्चा स्वार्थी दिगंबर विराजी होता है, और हर व्यक्ति को स्वार्थी बनना चाहिए। अब स्वार्थी के अनेक अर्थ होते हैं।
एक स्वार्थी तो वो होता है अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। एक स्वार्थी तो अपना मेरा काम निकले और मुझे क्या करना है किसी से। एक स्वार्थी होता है स्वार्थी, स्व यानी आत्मा, जिसका प्रयोजन आत्मा है, जिसका प्रयोजन स्व कल्याण है, उसको कहते हैं स्वार्थी। कब तक पर के लिए सोचते रहोगे, कब तक दूसरों के लिए सोचो, कब तक। कभी अपने लिए भी तो सोचो, कभी अपने लिए भी तो स्वार्थी बनो कि मुझे यहां से जाना है, पक्का है, कोई रोकने वाला नहीं है। कितने भी बहु मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। कितने भी मंत्र तंत्र वैद्य डॉक्टर कोई भी आ जाएगा, लेकिन मरण से मुझे कोई भी नहीं बचा पाएगा। मुझे यहाँ से नियम से जाना है, राम नाम सत्य है। ये सिर्फ मरने के बाद सुनाते हो आप लोगों को, वो तो मर ही गया, उसे सुना रहे हो। कंधा ले जाते हैं, अर्थी पे ले जाते हैं और क्या बोलते हो, अरिहंत नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, अरिहंत नाम सत्य है। क्या सत्य है, क्या सत्य है? सबको जाना है, ये भी गया और एक दिन मुझे भी ऐसे ही जाना है। जब ये सत्य है तो जीते जी अपने आप को क्यों नहीं सुनाते? अब यहाँ कोई बोल दे ना अरिहंत नाम सत्य है, तो तुम लड़ने बैठा, अरे कोई मर गया कि तुम इधर यहाँ पे चल रहा है? ये तो तब बोलना पड़ता जब कोई मर जाता है। अभी जिंदे में, अरे कम से कम जिंदे में सुना देते तो ऐसे मरना नहीं पड़ता उसे। अरिहंत नाम सत्य है। हमें अपना लगता ही नहीं हमें कभी मरना भी है। ऐसे कहते ना मस्ती में बैठे, अपन तो मस्ती में जीवन जी रहे हैं, लगी नहीं कि हमें आज कल में जाना होगा, कभी हमें जाना होगा। कभी चिंता ही नहीं लग रही कि अरे चिंता जैसे होते हैं ना कि भाई किसी को चिंता होती, ट्रेन आ रही जल्दी करो भाई जल्दी करो, ट्रेन आ रही, टाइम हो रहा है, टाइम हो रहा है, समय हो रहा है, समय हो रहा है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। और जब कोई चिंता नहीं होती तो मस्त सोता है, कोई मतलब नहीं होता अभी क्या है समय अभी तो ऐसे मस्ती में मस्त हैं, लग ही नहीं रहा कि हमारा तो कोई समय आने वाला है। अभी हमारा उसका आएगा, अभी तो वो बूढ़ा है, वो 80 साल का, पहले वो जाएगा। वो 80 साल का है, वो 90 साल का, वो अस्पताल में पड़ा है, वो बीमार पड़ा है, पहले वो जाएगा, अपन थोड़ी ना जाएंगे। कोई चिंता ही नहीं अपनी। तो आप कह रहे हैं स्वार्थी बनो। जब बचने वाला नहीं है तो जो बचता नहीं उसे क्यों बचाने का। जो जिसे हम बचाना चाहते हैं वो तो बचने वाला है ही नहीं है, आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। फिर उसे बचाने का प्रयत्न मत करो। जिसके अंदर तुम रह रहे हो उसे मत बचाओ, जो तुम हो उसे बचा के रखो। इसे कौन बचा पाएगा? जब इसे नहीं बचा पाओगे तो बच के ही रहो। जब इस शरीर को नहीं बचा पाओगे तो कह रहे इससे बच के रहो। नाना योनियों में भटकने से बचना है तो देह के राग से बच के रहो। आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा क्या? पता नहीं, एकदम ऐसे बैठे हो जैसे कुछ हो गया। आश्चर्य अच्छा नहीं लग रहा क्या? एकदम सुन्न माट से बैठे हो।